भौतिक विज्ञान का ये चौथा और आखिरी क्लास होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम यहाँ कवर कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने 31वें क्वेश्चन के साथ। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। दिया है कि निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था। देखिए, संचार उपग्रह समझ रहे ना, संचार उपग्रह। तो इनसेट ए, अर्ली वर्ड, टेलेस्टार 1 या मालनिया 1। तो आप लोग अगर आपको पता है तो जरूर आंसर करिए, लेकिन आगे जो है मैं चीजों को समझा रहा हूँ। देखिए, जो सबसे पहला जो संचार उपग्रह था वो टेलेस्टार फर्स्ट था। क्या था? टेलेस्टार फर्स्ट। और इसको थोड़ा डीप में समझिएगा कि विश्व का प्रथम संचार उपग्रह टेलेस्टार फर्स्ट है, जिसे 10 जुलाई 1962 को अमेरिका के नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से? याद रखिएगा, सबसे पहले इसका आप टाइम नोट कर लीजिए। 10 जुलाई 1962 को अमेरिका के नासा से प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि ये उपग्रह अब क्रियाशील नहीं है, लेकिन आज भी अपनी कक्षा में विद्यमान है। मतलब वहां भी ये अपनी कक्षा में ये चल रहा है। तो ये क्वेश्चन आप, और इस एक चीज और इसमें ध्यान से आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न जो है यूपीएसआई 1999 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसमें संकोच मत करिएगा कि ये प्रश्न आएगा या नहीं आएगा। 32वां प्रश्न है। और इससे पहले मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि जो भी लोग चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को इस क्लास को शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ चैनल पे। आपके 6 महीने तक हम गारंटी लेते हैं कि जीएस के इतने क्वेश्चन हम करा देंगे कि आपको इससे बाहर नहीं आएंगे। ये हमारे वादे हैं आपके साथ। तो 32वां क्वेश्चन जो है कि किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। देखिए, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और यूपीएसआई 1999 में पूछा गया प्रश्न है कि किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो पानी में, बर्फ में, वायु में या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बर्फ में जो होती है ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। किसमें होती है? बर्फ में। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। किसमें? माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि गति ठोस में सर्वाधिक तथा गैस में न्यूनतम होती है। तो ये देखिए जरा कि बर्फ जो यहाँ पे क्या है, बर्फ जो है वो ठोस है। क्या है? बर्फ जो है ठोस है, इसलिए बर्फ में सर्वाधिक होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33वां नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है कि किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है? किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है? प्लानोमीटर, क्रोनोमीटर, माइक्रोमीटर या ओपिसोमीटर। यूपीएसआई 1999 में भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसका आंसर करिए अगर आप लोगों को पता है तो। वैसे मैं बता रहा हूं आपको। यह देखिए, ओपिसोमीटर। क्या होता है? ओपिसोमीटर। ओपिसोमीटर जो है ये आपको मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है। 34वां नंबर प्रश्न की बात कर लें तो दिया है कि पलायन वेग किसे कहते हैं? पलायन वेग किसे कहते हैं? ए है उपग्रह का वेग, बी है उपग्रह वेग है जिससे पृथ्वी जिसे जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए, और सी है वह ध्वनि के वेग के बराबर होता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। ये भी यूपीएसआई 1999 द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वह वेग। बी वाला जो ऑप्शन है इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ पूरा। वह वेग वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए, उसे पलायन वेग कहते हैं। और ये आप जान लीजिए कि जो पलायन वेग होता है उसका जो स्पीड होता है वो कितना होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से किसी भी स्थिर को मतलब फेंका जाए तो वो पिंड जो है पृथ्वी पर वापस दोबारा नहीं आएगी। इस चीज को याद रखिएगा। 35वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। देखिए, जब बात करेंगे इसकी तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में पाई जाती है, नाइट्रोजन में पाई जाती है और ऑक्सीजन में पाई जाती है। लेकिन जब बात क्लोरीन की करेंगे तो क्लोरीन जो होती है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। क्या है? नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, नहीं पाई जाती है। तो इस तरह आप इसको याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। ये देखिए, यूपीएसआई 1991 में आपसे पूछा गया प्रश्न है। यहाँ देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आप देख पा रहे हैं, आंसर है आपके सामने, मैक्सवेल, ब्लैक, न्यूटन, मैडम क्यूरी। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 1991 तरफ पूछा गया है। और देखिए, सबसे पहली बात जो कुछ जो कमियां होती हैं उसको मैं बताने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, इस प्रश्न में जो
कमियां थी उसको मैं पूर्ण कर रहा हूं कि जो न्यूटन के समकालीन विद्वान थे, हाइगेंज, कौन? हाइगेंज, याद रखिएगा, हाई हाइगेंस हाइगेंस जो थे, इन्होंने सन 1678 में सन 1678 में प्रकाश के तरंग के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इनमें से ये चारों ऑप्शन जो है ये गलत है, ये हाइगेंस आपको टिक करना पड़ेगा, याद रखिएगा हाइगेंस। 37वां प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा भारी जल है, कौन सा भारी जल है? तो ए जो है ड्यूटेरियम, आप जानते हैं कि भारी जल की श्रेणी में आता है। क्या आता है? भारी जल की श्रेणी में आता है, जिसको आप जानते हैं कि D2O भी इसका सूत्र होता है। 38 नंबर प्रश्न की बात कर लें तो यह दिया हुआ है कि जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है, तब उसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपसे पूछा गया है। बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न यूपीएसआई 1991 में पूछा गया है। तो इसका आंसर आप जल्दी से करिए। तो क्या होता है? आप भी जानते हैं कि बढ़ता है। क्या होता है? जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है, तब उसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के मान का प्रभाव जो होता है वो बढ़ता है। तो इस तरह आप 38 क्वेश्चन तक समाप्त कर चुके हैं। 39वें की बात कर लें तो दिया है कि तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था, उसका नाम था, क्या था? अप्सरा, जर्लिना, स्पुतनिक, आर्यभट्ट। और यूपीएसआई 1991 का प्रश्न है ये, तो आप भी जान लीजिए कि अप्सरा जो था वो सबसे पहला परमाणु रिएक्टर जो था उसे स्थापित किया गया था। और कब किया गया था ये भी जान लीजिए, तो सन 2010 में किया गया था। क्या किया गया था? सन 2010 में किया गया था। और आप इसको याद रखिए, बाकी चीजें जो हैं आपसे इतनी पूछी जाएंगी। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और ये भौतिक विज्ञान का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। निम्न में वायुदाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है? ए है क्रोनोमीटर, बी है बैरोमीटर, सी है एमीटर और डी है एनीमोमीटर। ये यूपीएसआई 1991 का प्रश्न है। तो आप भी जान लीजिए कि बैरोमीटर जो होता है वो वायुदाब को नापने वाला उपकरण होता है। तो याद रखिएगा बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। तो इस तरह ये जो आपके प्रश्न थे भौतिक विज्ञान के, यहाँ समाप्त होते हैं। और 4 क्लास में हमने समाप्त किया। इसके बाद जो है आप बहुत जल्द रसायन विज्ञान के सारे प्रश्न आप देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे थे जो पूछे गए थे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, ताकि सारी चीज़ें जो है आपकी क्लियर होती जाएं डे बाय डे। और कुछ क्वेश्चन जो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल रहा हूँ, उसको भी आप करने का प्रयास करिए, उसको वोट करते रहिए कौन से क्वेश्चन सही है आपके हिसाब से, और मैं उसका आंसर जो है अगले दिन बताता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।